एक और संत कबीर जी का भजन है। सतगुरु की हाट अलग लागी, सतगुरु की हाट अलग लागी, सतगुरु की हाट अलग लागी। वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, लेवेगा कोई बड़ भागी। वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, लेवेगा कोई बड़ भागी। आए व्यापारी सौदा करी गए, जन्म जन्म के अनुरागी। सतगुरु हाट अलग लागी, पड़े रहे मैदान मढ़ी में, सकल कामना निज त्यागी। कहत कबीर सुनो भई साधो, भक्ति भाव उनमें जागी। सद्गुरु हाट अलग लागी, सतगुरु हाट अलग लागी। सतगुरु हाट मतलब क्या होता है? बाजार। क्या होता है? बाजार। अब सतगुरु की बाजार जो है लगी हुई है, हैं? सतगुरु बाजार में क्या क्या मिलता है? जैसे सामान बाजार रहती है, सब कुछ चीज़ें मिलती है ना, शरीर के इस तरह की शरीर सारी सब चीज़ें मिलती है नहीं। कपड़ा मिलेगा, जूता मिलेगा, खिलौना मिलेगा, है ना, खाने की मिलेगा, झूला झूलने को मिलेगा ना, शरीर इस तरह की सब चीज़ें मिलेंगी ना, शारीरिक भोग की, है ना, सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। और सतगुरु की हाट क्या होती है? सतगुरु की हाट तो ऐसा है कि संसारिकता से अलग हाट होगी ना, जो संसारिकता से हमको अलग करे, हटाए, वो चीज़ें वहाँ मिलेंगी। तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ सतगुरु की हाट में क्या रहेगा? त्याग, वैराग्य, है ना, भजन, भक्ति, सेवा, ये सब चीज़ें मिलेंगी ना वहाँ पे, जो हमें अंतर्मुखी करेंगी। बाहरी दुकान में तो क्या मिलेगा? जो बहिर्मुक्ति करती हैं, इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें। इसमें इंद्रियों को संयम करने वाली चीज़ें, है ना, आत्मा का आनंद प्रदान करने वाली चीज़ें जो मिलेंगी, है ना। वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, लेवेगा कोई बड़ भागी। अब वहाँ दुकान में क्या लिखा, क्या है? वस्तु अमोल, अमोल वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं। अमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं, है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी वस्तुएं उस हाट बाजार में रखी हुई है ना। अब लेवेगा कोई बड़ भागी, बहुत भाग्यशाली जो होगा वही उन वस्तुओं को खरीद पाएगा, ठीक है ना। हैं? तो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? त्याग, विवेक, वैराग्य, समता, समदम, है ना, जो खट संपत्तियां कहलाती हैं, ये गुरु के हाट में रहती हैं। कि त्याग किसका? इंद्रियों का त्याग, मन से वैराग्य, विषयों का वैराग्य, है ना, विवेक, अनुराग, सेवा, भजन, ध्यान, ये सब चीजें सदगुरु के हाट में मिलती हैं, है ना। संयम तो आपको ले कौन पाता है? बहुत बड़ा भाग्यशाली ले पाता है। सबके लेने की बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत अनमोल वस्तु है ना, जिसका कोई मोल नहीं। तो जितनी महंगी वस्तु खरीदनी पड़ेगी उतना ज़्यादा दाम देना पड़ेगा ना उसका। तो सबके पास उतना थोड़ी दाम रहता है। कुछ ही लोग होते हैं जो सब कुछ दान कर सकते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं, अपने आप को गुरु के शरणों में समर्पित कर सकते हैं, उन्हीं को वो चीज़ें मिल पाती हैं, है ना। आए व्यापारी सौदा कर गए, जन्म जन्म के अनुराग। ये कैसे व्यापारी आए? सौदा कर गए, है ना। व्यापारी आए और सौदा कर गए। कैसे कैसे व्यापारी? जन्म जन्म के अनुरागी। ऐसे व्यापारी हैं जो जन्म जन्म से भगवान का भजन ध्यान कर रहे हैं, भगवान में प्रेम रख रहे हैं, है ना, भगवान में अनुराग रख रहे हैं। वो व्यापारी वो हाट बाजार में चीज़ें खरीद पाएंगे, जहाँ पे अनमोल वस्तुओं का सौदा होता है ना। और अनमोल वस्तुओं का सौदा होता है वहाँ पे अनुरागी, प्रेमी, भगवान से जिनको स्नेह है, प्रेम है ना, जिनके अंदर बहुत लालसा है अपने आप को जानने की, अपने आप से मिलने की, हम कौन हैं, है ना, जो उसको जानना चाहता है, जो उसके प्रति समर्पित है, अब सब कुछ समर्पण करना चाहता है,
शारीरिक सांसारिक सुखों को सब कुछ छोड़ना चाहता है भगवान के प्रेम के लिए, वही उस चीज़ों को खरीद सकता है ना। आए व्यापारी सौदा करके जन्म जन्म के अनुरागी, जन्म जन्म के अनुराग, जन्म जन्म से जिनको भी भगवान में प्रेम है, स्नेह है, वही वो सौदा कर सकते हैं, सबके बस की नहीं है। पड़े रहे मैदान मढ़ी में सकल कामना निज त्यागी, सकल कामना जिन त्यागी। पड़े रहे मैदान मढ़ी में सकल कामना जिन त्यागी। वो मैदान मढ़ी मतलब जो मैदान सजा हुआ है, जहाँ पे बाजार ना, सतगुरु का बाजार बड़ा हुआ है, वहाँ पर सभी कामनाओं को त्याग करने वाले, जो सभी कामनाओं को त्याग कर देते हैं, वही उस मैदान में टिक पाते हैं। वही उस मैदान में जहाँ पे हाट लगा हुआ गुरुदेव भगवान का, जिसको आश्रम बोलते हैं ना, गुरु का शरण, आश्रम भी नहीं कह सकते, गुरु की शरण में के मैदान में वही रह सकते हैं जो सही तरह की कामनाओं का त्याग कर देते हैं, है ना। जो सब तरह की कामनाएं, जिनकी इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। कामना मतलब इच्छा, हमारी किसी भोगने की कोई इच्छा रहती है, उसको कहते हैं कामना, है ना। कामना जब हम अपने अंदर बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा इच्छा बैठ जाती है बहुत ज़्यादा, उसको कामना कह देते हैं ना। हमारी इच्छा कामना उन सब चीज़ों के त्यागी होते हैं, उन सब चीज़ों को उनके अंदर से, मन से खत्म हो चुकी होती हैं। अनुराग केवल भगवान को पाने का, भगवान को से प्रेम का ही अनुराग केवल रहता है। वही जो समर्पित अपने आप को कर देते हैं गुरुदेव भगवान को। व्यापारी कौन है? बड़े बड़े व्यापारी जो प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, समर्पित सब कुछ कर सकते हैं अपने आप को गुरुदेव के चरणों में, अपने आप को जानने के लिए। वही वास्तव में वह कामना त्यागी हैं, और वही जो है गुरु की शरण में रह पाते हैं। बाकी सबकी क्षमता नहीं होती गुरु शरण में कोई रह पाए, है ना। कहत कबीर सुनो भई, साधो भक्ति भाव उनमें जागी। अब जो शरण में जाएगा सब कुछ छोड़ देगा, संसारिकता से अलग हो जाएगा, उसमें भक्ति भाव जागता है, उनमें प्रेम जागता है भगवान को पाने का, है ना। तो भक्ति भाव उन्हीं में जागता है जो अपने अंदर अनुराग लाता है, त्याग लाता है, समर्पण लाता है, सेवा की जिसके अंदर दृढ़ता होती है सेवा के लिए, है ना, वही जो है भक्ति भाव का अधिकारी होता है। तो बहुत ही अच्छा भजन था। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।